Hello students and friends, again I am in front of you with new video on conformation in substituted cyclohexane. This topic is very important topic as regard JEE Main, JEE Advanced and NEET exams are concerned. कि साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन कैसे होगा। वैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन कैसे होता है, बट अब सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक methyl cyclohexane. When cycloalkane has only one branch, then numbering is not required. So आप नंबरिंग को स्किप कर सकते हैं, बट नंबरिंग कर भी सकते हो. So the name of this compound is methyl cyclohexane. इसका हमें कॉन्फॉर्मर्स देखना है. तो मैं आप सबको बताया हूं कि साइक्लोहेक्सेन का दो पॉपुलर कॉन्फॉर्मर्स है, वन आपका चेयर फॉर्म, दूसरा बोट फॉर्म. हालांकि मैं लास्ट टाइम बताया था कि ऑथेंटिक कॉन्फॉर्मर साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म एंड ट्विस्टेड बोट फॉर्म होता है, बट रीजनली यूज एज ए बोट फॉर्म. अब यहां पे चेयर फॉर्म की हम लोग बात करेंगे क्योंकि चेयर फॉर्म वेरी स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू बोट फॉर्म. मोर देन 95% साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में. सो हम लोग यहाँ पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर्स का ही स्टडी करेंगे. अब चेयर कन्फॉर्मर्स में इसको कैसे क्या क्या हो सकता है इसका चेयर फॉर्म में, तो मैं आप सबको बताया हूं कि चेयर फॉर्म में ईच कार्बन के साइक्लोहेक्सेन के ईच कार्बन हैज टू बॉन्ड्स. वन इज एक्सियल एंड अदर इज इक्वाटोरियल बॉन्ड. मैं बताया था कि एक्सियल बॉन्ड वह होता है जो जहां जिस कार्बन पर रहता है उस कार्बन जिस प्लेन में रहता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए दैट इज एक्सियल बॉन्ड. एंड इक्वाटोरियल इज दैट which are not axial. This is not exact definition of equatorial, but it is good for you. आप जिस लेवल में हो उस लेवल में इतना ही डेफिनेशन हमारे लिए काफी है कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और इक्वाटोरियल वह होता है जो एक्सियल नहीं होता है, मीन्स वो प्लेन पे परपेंडिकुलर नहीं होता है. तो मैं आपको बताया था कि ईच कार्बन पे एक बॉन्ड एक्सियल दूसरा इक्वाटोरियल होता है. तो इस तरह से हम लोग एक कन्फॉर्मर में मिथाइल को एक्सियल पोजीशन पर रख सकते हैं एंड दूसरे कन्फॉर्मर मिथाइल को हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशन पर रख सकते हैं. चलिए रखते हैं. In this form, methyl is in axial position and in दूसरे form, in other conformer, सेकेंड. इस कन्फॉर्मर में मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे है और इस कन्फॉर्मर में मिथाइल इक्वाटोरियल पोजीशन पे है. दीज टू आर कन्फॉर्मर्स ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अ पॉइंट इज दैट बिटवीन दीज टू कन्फॉर्मर्स व्हिच इज मोर स्टेबल एंड हाउ. तो मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं कि कन्फॉर्मर्स को स्टेबिलिटी के लिए अगर उस अल्केन है, अगर हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, ओपन चेन हो, साइकिल हो, उसके कन्फॉर्मर्स के स्टेबिलिटी के लिए ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, नथिंग एल्स. हाँ, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स के केस में अदर फैक्टर हो सकता है, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोकार्बन ओनली फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस. तो मैं आप सबको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. जैसे ये एक्सियल बॉन्ड है, this is also axial below the plane, this is also axial above the plane. तो axial bonds same से 3 axial bonds are in same side like this. ये भी axial bond है. तो ये तीनों ही axial bonds सेम साइड रहता है, मीन्स इस तरह से अगर कॉपी है एज फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक एक्सियल बॉन्ड है एक यहां पे, एक एक्सियल बॉन्ड यहां पे है, तो इस तरह से एक एक्सियल बॉन्ड यहां पे है, एक एक्सियल यहां बॉन्ड है. तो एक्सियल बॉन्ड्स प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है.
तो अगर साइक्लोहेक्सेन में सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन में अगर एक्सियल पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप्स होगा तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस मॉलिक्यूल मोर फिल करेगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशंस आर फिक्स्ड पोजीशन, दे आर परपेंडिकुलर टू द कंसर्निंग प्लेन, सो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। इसके वजह से अगर एक्सियल पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगाओगे आप तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा फिल करेगा मॉलिक्यूल इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं रहता है। वो इस तरह से अगर प्लेन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के इस तरह से है, ये इस तरह से घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। ऐसा करने से इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड उस इक्वेटोरियल पोजीशन के जो बॉन्ड है उस पे जो ग्रुप्स है वो अपने बीच के डिस्टेंस को बदल सकता है और स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज कर सकता है। बट एक्सियल में ऐसा नहीं है। सो जब भी आप एक्सियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप को पुट करोगे मॉलिक्यूल आपका कॉन्फॉर्मर्स मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सपीरियंस करेगा और इसके वजह से स्टेबिलिटी उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज लेस स्टेबल एंड सेकंड इज मोर स्टेबल, बिकॉज इन फर्स्ट केस फर्स्ट कॉन्फॉर्मर bulky group methyl is present in axial position, present at axial bond, while in second bulky group methyl is present at equatorial position or equatorial bond. So this is the stability order of methyl cyclohexane. तो इस एग्जांपल से मैं ये भी आपको क्लियर कर दिया हूं कि जब भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की कॉन्फॉर्मर्स को आप राइट करोगे, उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को आप चेक करोगे, तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, कॉन्फॉर्मर का स्टेबिलिटी लेस होगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, एक्सियल बॉन्ड्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। तो वहां उस पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप है तो मॉलिक्यूल स्टेरिक हिंड्रेंस मोर एक्सपीरियंस करेगा, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर बल्की ग्रुप है तो मॉलिक्यूल स्टेरिक हिंड्रेंस लेस एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड पर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए अपने पोजीशन को इधर उधर चेंज कर सकता है, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो बल्की ग्रुप प्रेजेंट इन एक्सियल पोजीशन विल प्रोड्यूस मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्की ग्रुप प्रेजेंट एट equatorial position will produce less steric hindrance, and this is the criteria for deciding the relative order of stability of substitute conformers of substituted cyclohexane. इसी बेसिस पे हम लोग आगे के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो नाउ we have another example, and this is 1,2-dimethyl cyclohexane. एक कॉन्फॉर्मर्स राइट करना है, तो इसे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो here both substituents are identical, so 3 possibilities are possible, means 3 conformers will develop. In one case we put both bulky group in axial position, in other case one bulky in axial, other bulky in equatorial, and next third and last conformer both bulky groups are at equatorial positions. So 3 different conformers are possible like this. Methyl is the axial position, 1 2, other next carbon axial position, axial bond of next carbon will be downward. In this conformer
both bulky groups at axial. In this conformer, one bulky is at axial and other bulky is at equatorial, and third one is here both bulky groups at equatorial positions. So these three conformers are possible of this 1,2 dimethylcyclohexane system. If both substituents will be different, that means here is methyl and here is ethyl, in that case more than three conformers will possible like this. वन में हम लोग जैसे यहाँ पे दोनों एक्शियल एक्शियल लिए थे तो एक ही होगा, बट एक्शियल इक्वेटोरियल में आप कर सकते हो एक बार मिथाइल को एक्शियल एक बार इथाइल को एक्शियल, ऐसा आप कर सकते हो. बट इन दिस केस where both substituents and both branches are identical, in this case only three conformers are possible. One is axial axial, other is axial equatorial, next one is equatorial equatorial. तो जिस तरह से मैं बताया हूं आपको इनकी स्टेबिलिटी को, रिलेटिव स्टेबिलिटी को जज करने का तरीका, तो आप उस तरह से आराम से चेक कर सकते हो. मैं बताया हूं कि बल्कि ग्रुप जब एक्शियल पोजीशन पे होगा तो मोलिक्यूल विल एक्सपीरियंस मोर स्टेरिक हिंड्रेंस. So conformer will least stable. So first will be least stable, and second will be most stable. Third will be most stable. Because when both bulky groups are present at equatorial position, then conformer will experience least steric hindrance, and consequently conformer will most stable. So third is most stable, first is least stable, and stability of second conformer lies between first and third. Okay. So this is stability order. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे तो हम लोग 1,2 डाइमिथाइलसाइक्लोहेक्सेन है, इसके अगर ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो एक इसका ऐसा नॉर्मल साइड मींस इस तरह से हेक्सेन के फॉर्म मींस हेक्सागोनल फॉर्म में अगर है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, इन प्लेनर रिप्रेजेंटेशन दिस कंपाउंड हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वन इज सिस अदर इज ट्रांस. बट इसके जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं वो कौन कॉन्फॉर्मर सिस है कौन कॉन्फॉर्मर ट्रांस है, इसको हम लोग चेक करने जा रहे हैं. तो मैं आपको लास्ट डे बताया था कि अगर कोई एक्सियल बॉन्ड एबव द प्लेन है, एबव, तो उस एक्सियल का जो इक्वेटोरियल होगा, उस कार्बन के जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे बिलो द प्लेन होंगे. एंड वाइस वर्सा, इफ एक्सियल इज बिलो द प्लेन then equatorial will be above the plane. So you are seeing here one axial bond is above the plane, other is below the plane. Means both CH3 group are opposite to the plane. Means दोनों ही CH3 ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट है. एंड यू नो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. सो यहाँ पे एक्सियल एक्सियल हुआ ट्रांस, एक्सियल एक्सियल कॉन्फॉर्मर ट्रांस हुआ. अब यहाँ चेक करते हैं सेकंड में. हियर एक्सियल इज अबव, here axial is below. अगर एक्सियल बिलो है तो इसका इक्वेटोरियल अबव होगा, above the plane. So you are seeing here this methyl is above the plane and this methyl is also above the plane. So both methyls are in same side. So this conformer will be cis. यहाँ पे एक्सियल एबव द प्लेन है और इक्वेटोरियल भी एबव है, तो इसलिए यह आपका सिस हुआ. इसको देखते हैं. हियर एक्सियल इज एबव,
So equatorial will be below. Here axial is below. So equatorial will be above. तो आप यहां पे देख रहे हो कि दोनों मिथाइल ग्रुप ए भी बिलो है और ए बिलो है, अबव है। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड है। यहाँ पे मिथाइल आपका बिलो है जो इक्वेटोरियल वाला है, और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल वाला है वो एबव है, क्योंकि यहाँ का एक्सियल बिलो है तो इक्वेटोरियल एबव होगा। तो यहाँ पे दोनों ही मिथाइल अपोजिट साइड में है, इसकी वजह से यह ट्रांस होगा। तो यू हैव 3 conformers of 1,2 dimethyl cyclohexane. Among 3 conformers, 2 are trans form and 1 is cis. And here interesting point is that one trans conformer is most stable and other trans conformer is least stable. So conformation का एक अलग दुनिया है। तो यहाँ पे ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि how many geometrical isomers are possible from this compound, so only 2. This compound has only 2 geometrical isomers. But if someone asks you about their conformers, then you can answer them. Okay, this cyclohexane, substitute cyclohexane has 3 conformers. Between 2 are, among 3 conformers, 2 are trans form and 1 is cis form. And here trans form is most stable and trans form is least stable. Trans form भी most stable भी और least stable भी है। और इस तरह से 1,2 dimethyl cyclohexane का यह हमारा conformers हुआ। अब I am going to next example, and next example is 1,3-dimethyl cyclohexane. 1,3-dimethyl cyclohexane. 1,3. In this case also, three conformers are possible. One is axial, second is axial equatorial, and third is equatorial. Equatorial. Sorry. Here 1, 3. So 1, 2, 3. One, two, three. This is third position. So here also 3 conformers. Now stability criteria are same as 1,2 dimethyl cyclohexane. When both bulky groups are at axial position, then conformer is stable. When both bulky groups are in equatorial positions, then conformer is most stable. And stability of second conformer lies between first and third. सेम रीजन सब कुछ यहाँ पे स्टेबिलिटी।
अब यहाँ पे सिस ट्रांस चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी से कौन ट्रांस है। तो देखिए एक्सियल एबव, एक्सियल अल्टरनेट एबव एंड बिलो होता है, तो ये एक्सियल एबव तो ये एक्सियल बिलो होगा, तो फिर एक्सियल एबव होगा, तो दोनों एक्सियल एबव है जिस पे बल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों मिथाइल सेम साइड है, सो सिस one methyl is above, here axial is above the plane, so equatorial will be below। तो वन मिथाइल above है, दूसरा मिथाइल below है, इसका मीनिंग हुआ बोथ मिथाइल्स आर इन अपोजिट साइड्स, सो दिस इज ट्रांसफॉर्म। Here यह axial above, so this equatorial is below, this axial is also above, this equatorial will be below। Here both methyl groups means both equatorial bonds are below the plane, so both methyls are in same side, so this form is cis। So here you are seeing two conformers are cis and one is trans, just opposite to 1,2-dimethyl cyclohexane। वहां पे दो ट्रांस था एक cis था, यहाँ पे दो cis है एक ट्रांस है। और again one interesting point is this, here cis form is most stable and cis form is least stable, means cis form ही most है, cis form ही least stable है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि 1,3-dimethyl cyclohexane के कॉन्फॉर्मर्स कैसे राइट करेंगे और उसे कैसे स्टेबिलिटी को क्राइटेरिया को समझेंगे। बट वन पॉइंट इज कमिंग इन माय माइंड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 1,2-dimethyl cyclohexane है और 1,3-dimethyl cyclohexane है, तो 1,2-dimethyl cyclohexane का एक्सियल एक्सियल कन्फॉर्मर एंड 1,3-dimethyl cyclohexane के एक्सियल एक्सियल कन्फॉर्मर को अगर कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए कि विच कन्फॉर्मर इज मोर स्टेबल, एक्सियल एक्सियल कन्फॉर्मर ऑफ 1,3-dimethyl cyclohexane एंड एक्सियल एक्सियल कन्फॉर्मर ऑफ 1,2-dimethyl cyclohexane, which is more stable, then what will be your answer? तो उसका आंसर यह होगा कि आपने देखा था कि 1,2-dimethyl के केस में 1,2 है, मीन्स 1,2 के केस में अल्टरनेट कार्बन पे आपका मिथाइल लगा हुआ रहेगा, और अल्टरनेट मीन्स जस्ट कंसेक्यूटिव कार्बन जो होते हैं उनका एक्सियल बॉन्ड मतलब अपोजिट होता है, अप एंड डाउन। तो अगर यहाँ का एक्सियल एबव है तो यहाँ का एक्सियल बिलो होगा, लेकिन जस्ट इसके बाद वाला एक्सियल एबव होगा। तो 1,3 के केस में जो दोनों बल्कि ग्रुप लगा हुआ है एक्सियल पोजिशन पे, दोनों एक्सियल पोजिशन सेम साइड है। जब एक्सियल पोजिशन सेम साइड होगा तो उनके बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और इस तरह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। अगर दोनों एक्सियल अपोजिट होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा। तो एक्सियल एक्सियल कन्फॉर्मर ऑफ 1,3-dimethyl cyclohexane is less stable than axial axial conformer of 1,2-dimethyl cyclohexane, because because former has more static hindrance than latter, means 1,3 में static hindrance ज्यादा होगा क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप, दोनों एक्सियल बल्कि ग्रुप सेम साइड में है, जबकि 1,2 के केस में दोनों एक्सियल बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में रहेगा, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज 1,4-dimethyl cyclohexane। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1,4-dimethyl cyclohexane conformers of 1,4-dimethyl cyclohexane are same as 1,2 because 1, 2, 3, 4। आप देख लो, अगर यहाँ एबव है तो ये बिलो हो गया, फिर एबव, फिर ये बिलो। तो इस तरह से जो 1,2 का था उसी तरह से 1,4 का भी होगा, क्योंकि एक एक्सियल आपका 1 पे अगर एबव होगा तो 4 पे वो एक्सियल बिलो होगा। तो इस तरह से 1,2-dimethyl cyclohexane के जो कन्फॉर्मर्स है जस्ट आइडेंटिकल कन्फॉर्मर्स होंगे 1,4-dimethyl cyclohexane का, इसलिए उसको फर्दर एंड सेपरेट स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
स्टूडेंट्स आप उसको ड्रॉ कर सकते हो और उसको कंफर्म कर सकते हो। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मर्स सिमिलर होंगे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मर्स के। अब यहां एक पॉइंट ये आ रहा है कि अब ये तो साइक्लोहेक्सेन था और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, लेकिन अब उसके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 1,4 इसका नाम साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल, इसे कॉन्फॉर्मर्स की। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे यह है कि साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल का चीयर फॉर्म से मोर स्टेबल इसका बोर्ड फॉर्म होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है। इसका रीजन क्या है तो इसको देखो आप। रीजन ये करिए आपका 1 पोजीशन है, इसको अगर आप 1 लेते हो तो आप OH को यहां पे 1 पे रखो, 2 3 2 3 ये 4 हो गया। तो यहां पे अबव थे बिलो, फिर अबव थे फिर बिलो। तो आप देख रहे हो कि यह OH ग्रुप अबव द प्लेन है और यह OH ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सो ये दोनों OH ग्रुप एक दूसरे से इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग बोर्ड फॉर्म में डालते हैं, बोर्ड फॉर्म दिस इज 1 2 3 4, तो ये दोनों OH जो ग्रुप है वो फ्लैगपोल पोजीशन पे कनेक्ट हो जाते हैं, और फ्लैगपोल पोजीशन पे कनेक्ट होने की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे स्टेडी हिंड्रेंस न होकर के एक दूसरा फोर्स आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड आ जाता है। H बॉन्ड इंट्रामोलेकुलर, और इस इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, जो कि पहले फ्लैगपोल हाइड्रोजन के रिपल्सिव फोर्स की वजह से डिक्रीज हो जाता है। उसी की वजह से इस बार इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड एग्जिस्टेंस हुआ, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम रहता है। सो H बॉन्ड का पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, और इस तरह से H बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और इस H बॉन्ड की वजह से मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और बोट कॉन्फॉर्मर चीयर कॉन्फॉर्मर से मोर स्टेबल हो जाता है। तो आप भी बोल सकते हो इसको, मीन्स एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा केस हो गया। आप देख रहे हो कि जिस वजह से बोट कॉन्फॉर्मर लेस स्टेबल होता था, उसी वजह से इस बार बोट कॉन्फॉर्मर मोर स्टेबल हो गया, क्योंकि 1,4 मीन्स साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल के बोट फॉर्म में, बोट कॉन्फॉर्मर में, और 1 और 4 पोजीशन फ्लैगपोल पोजीशन होता है, और उस फ्लैगपोल पोजीशन पे OH ग्रुप के ऐड होने से, कनेक्ट होने से उनके बीच में इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है, और दैट H बॉन्ड leads stability of both conformer, and while in another hand, in the case of chair form, there is no chance of such intramolecular H bonding due to more distance between both OH groups, because one OH group is above the plane and another is below the plane. So इस तरह से आप आपको होमवर्क के तौर पर बता दूं, अब आप वीडियो देखने के बाद एक काम कर सकते हो, आप घर पे इसको साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल कि जो चीयर फॉर्म के कॉन्फॉर्मर्स हैं उसको आप राइट कीजिएगा, फिर उनके रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर को आप चेक कीजिएगा, और आप कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बात बोल सकते हो, पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है 9955455935। मैं बहुत जल्द अपने एक ऑनलाइन चैनल के साथ आने वाला हूं, और जिससे प्रॉपर सब सारे चीज, सारे फैसिलिटीज होगा, सब कुछ आपको पता होगा कैसे क्या होगा। लेकिन फिर भी जब तक उस चीज को, मैं चैनल को पूरी तरह से
चैनलाइज नहीं कर रहा हूं, इस तरह से टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो इस तरह से आज मैं कॉन्फॉर्मेशन को कंप्लीटली कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बनाऊंगा और साथ में एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा आपको, और बहुत जल्द वीडियो भेजने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए और फिर इस पे आगे का क्वेश्चन बना सकते हो। जेई मेन, जेई एडवांस, नीट एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन जो अब तक आया है, कॉन्फॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म जो मैं आपको पढ़ाया हूं उसका क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली सी दैट। ओके, थैंक यू। आप सब इस वीडियो को फिर अगेन मैं वही बात बोलूंगा, आप लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, जितना ज्यादा लोग के पास पहुंचेगा उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से फ्री है। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई बच्चा इसको प्रॉपर्ली देखेगा तो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह सकता। इट्स माई एश्योरेंस टू यू, बट यू हैव टू फॉलो मी सिंसियरली, प्रॉपरली, विथ प्रॉपर पंक्चुअलिटी। ओके, थैंक यू।